काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अब 11th यानी कि इंटर में एडमिशन की नोटिस जारी हो चुकी है। बिहार बोर्ड ने फाइनली नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस है, चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2023, जो कि सेशन 2023 से 25 के लिए है। अगर आप 10th पास आउट हैं, 11th में एडमिशन यानी इंटर में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड से सर्च कर रहे थे कि कब एडमिशन स्टार्ट होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मतलब एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन, किस सब्जेक्ट से आप मतलब आपका कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोप होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्टडी ओरिजिन 2020 से ही आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड करते आया है, और इसने अपना यूट्यूब चैनल कुछ महीने पहले शुरू किया है। आई होप कि जिस तरीके से आपने हमें वेबसाइट पे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपडेट्स की ओर। एडमिशन को लेकर के जो नोटिस जारी है, पहले हम लोग डेट की ही बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी आगे आगे की जो प्रोसीजर है वो हम लोग चेक करेंगे। एडमिशन की जो डेट है, अप्लाई आपका 17 मई से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। ऑफलाइन मतलब इसके लिए जो तरीका है अप्लाई करने का, वो ऑनलाइन पोर्टल पे OFSS का पोर्टल होता है, उस पे जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप सही से करेंगे तो आप मतलब प्रोसीजर इजी सा होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैफे में जाकर के भी करवा सकते हैं अप्लाई। तो अप्लाई 17 मई से शुरू होने वाला है, लास्ट डेट 26 मई है। 17 मई से 26 मई के बीच का समय दिया गया है अप्लाई करने का, लेकिन ये जो डेट है आगे चल के एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 17 से 26 मई का। ऑफिशियल नोटिस जो जारी की गई है वो बिहार बोर्ड के मतलब जो ऑफिशियल पेज है वहां पे जारी की गई थी, उसका नोटिस भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। अब अगर पहले नोटिस की बात कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 11th एडमिशन नोटिस, इस पेज पे आ जाना है, और आपको इस 11th एडमिशन इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। हम लोग बारी बारी से एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 11th एडमिशन की नोटिस के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आकर के लिंक पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन की नोटिस। यहाँ पे देख रहे हैं OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 17 मई से 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। बिहार के शिक्षण संस्थानों में 11वीं में OFSS के माध्यम से नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आज तिथि जारी किया गया। आज यानी कि मतलब फाइनली आज नोटिस जारी हुआ है। इस संबंध में अनंत किशोर जी, जो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने मतलब नोटिस जारी किया गया। मतलब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अभी आपको डेट पता चलने वाला है। तो डेट आपको पता चल गया 17 से 26 मई आपको एडमिशन कर लेना है। अब एडमिशन की जैसे ही बात आती है, तो सबसे जरूरी चीज होती है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट ले। कुछ लोगों को ये क्लियर होता है कि मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं कि इंटर में 3 तरह के होते हैं। जो एक होता है साइंस स्ट्रीम, दूसरा कॉमर्स स्ट्रीम, स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। कॉमर्स स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस। तो इस तरीके से आपकी जो होती है आर्ट्स की सब्जेक्ट लिस्ट होती है। आर्ट्स वाले को IA, साइंस वाले को ISC, कॉमर्स वाले को ICOM बोलते हैं। अब सब्जेक्ट की अगर चुनने की बात करें तो आपको क्या करना होता है, 3 सब्जेक्ट चुनना होता है, जो कि आपका इलेक्टिव पेपर होता है। जैसे आप अगर साइंस से लेना चाहते हैं, मैं शुरुआत साइंस से करती हूँ। अगर आप साइंस से लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये 3 आपका मेन पेपर होगा। दूसरा होगा 200 पेपर का लिटरेचर का पेपर, मतलब जो लैंग्वेज की पेपर होती है वो होगा। उसमें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जरा समझेंगे। मैंने मतलब 3 पेपर जो होता है वो आपके साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले का होता है, और लैंग्वेज का पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, जो साइंस को भी लेना होता है, कॉमर्स को भी लेना होता है, आर्ट्स को भी लेना होता है। तो पहले हम जो मेन जो स्ट्रीम की सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साइंस वाले का क्या होता है ना, 2 ग्रुप होता है, एक PCM ग्रुप, एक PCB ग्रुप। आप आगे चलिएगा तो ये टर्म सुनिएगा, या हो सकता है आप सुन रखे होंगे। PCM और PCB ग्रुप होता है, और एक ग्रुप होता है PCMB। इसके बारे में मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बता रखा था, लेकिन मैं फिर से इस पे रिपीट कर देती हूँ। PCM क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। PCB होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और PCMB होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ये 3 तरह के कैटेगरी होते हैं। तीनों को बारीकी से अगर हम समझे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो होता है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड में, IT फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप पीसीएम लेकर के चलिएगा, अगर आपको मेडिकल यानी डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो आप पीसीबी लेके चलिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपका स्कोप क्लियर है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो आप मतलब अपना चुन लीजिए। अब आता है पीसीएमबी। पीसीएमबी वैसे होते हैं जिसमें आपको चारों पढ़ना पड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको 3 ही मेन पेपर होते हैं। एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल के बारे में आपको पता होगा। ऑप्शनल पेपर जो होता है उसमें आपको अब क्या होता है ना कि जैसे देखिए पीसीएमबी आपने अगर ले लिया चारों सब्जेक्ट, 3 पेपर आपका मेन पेपर हो गया, एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आपको पास होना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब ऑप्शनल पेपर में जैसे मान लीजिए आपने मेन पेपर में रख लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी को रख लिया ऑप्शनल पेपर में। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, जो हो सकता है किसी ने बायोलॉजी को ऑप्शनल में रखा होगा और किसी को मैथ को ऑप्शनल में रखा होगा। तो इसमें आगे चल के क्या होता है ना, आपका एक ही जो होता है मेन पेपर में आता है। तो किस तरीके से आता है ये हम लोग देखते हैं। पीसीएमबी में क्या होता है, अगर बायोलॉजी में आपका ज्यादा नंबर आ गया मैथ से तो बायोलॉजी फिर आपका मेन हो जाएगा, और अगर मैथ में ज्यादा नंबर है बायोलॉजी से तो आपका मैथ मेन होगा। तो इस तरीके से आपका जो पीसीएमबी का ग्रुप है, पीसीएमबी वाले के लिए एक फायदा ये रहता है कि अगर आप चारों सब्जेक्ट से किए हुए रहते हैं तो आपको आगे चल के आप चाहे तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आई थिंक अब आपको साइंस को लेकर के क्लियर हो गया होगा। अब आर्ट्स की तो बात करें तो आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट कोई भी आप चुन सकते हैं, और उसके बाद जैसे फिजिक्स ले लिया आप, सॉरी साइकोलॉजी ले लिया तो आप इसके सपोर्ट में हिस्ट्री और फिलोसफी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 सब्जेक्ट इसमें चुन सकते हैं। 3 सब्जेक्ट हो गया आर्ट्स का और एक आपका मेन मतलब जो हो गया। अब बात करते हैं कि ये लैंग्वेज पेपर की, जो मैंने बताया था कॉमर्स के लिए भी यहाँ पे 3 पेपर दिए गए हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में क्या होता है ना, 200 नंबर का लैंग्वेज होता है। इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन रहती है सभी स्टूडेंट्स के मन में, प्लीज डाउट क्लियर कर लीजिएगा। 2 पेपर होते हैं, एक 100 नंबर का और एक 100 नंबर का। एक 100 नंबर का मेन पेपर होता है जो आप चाहे तो हिंदी भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 100 नंबर का जो लैंग्वेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए मैंने 150 का हिंदी लिया है, मैंने 150 का इंग्लिश लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, 150 का बिल्कुल कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपका होता है 100 नंबर का एक पेपर जो कि अलग होता है, वो या तो आप हिंदी ले सकते हैं ये या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपको अगर हिंदी में रुचि है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश में रुचि है तो इंग्लिश लीजिए, ये सभी के लिए होता है, साइंस हो कॉमर्स हो आर्ट्स हो। अब बच गई 100 नंबर, 300 तो आपका मेन पेपर हो गया और 100 नंबर ये हिंदी इंग्लिश वाला हो गया जो आप चुनेंगे उसका होगा। अब बच गया 100 नंबर, ये 100 नंबर कंपलसरी होता है, इसमें आपको चुनने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब ये 100 नंबर आपके मतलब सभी को लेना है। इसमें 50 नंबर की हिंदी होती है, 50 नंबर का इंग्लिश होता है। तो ये आर्ट्स वाले को भी लेना है, साइंस वाले को भी लेना है और कॉमर्स वाले को ही लेना है। तो आपको जो कहा जाता है, लोग कहते हैं ना कि 150 का हिंदी ले लिया, वो ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए उन्होंने हिंदी में क्या किया, 100 नंबर का हिंदी पेपर चुन लिया और 50 नंबर का तो इधर हिंदी है ही, तो उनका हो गया 150 का हिंदी और 50 का इंग्लिश। और जिन्होंने इंग्लिश चुन रखा होता है वो कहते हैं कि 100 नंबर का इंग्लिश इधर हो गया, 50 नंबर का इंग्लिश इधर हो गया। लेकिन ये दोनों ही इंग्लिश हिंदी अलग अलग है, ठीक है। 100 नंबर आपका हिंदी अलग है, उसमें अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर का हिंदी 100 नंबर का इंग्लिश में, और ये 50-50 नंबर वाले जो हिंदी इंग्लिश है वो अलग है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स आपके बट जाते हैं। अब आपको जो भी मतलब आपको जो भी प्रिफरेबल लगे आप उसमें एडमिशन करवा सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ठीक है। कॉमर्स में आप आगे चल के सीए में फील्ड बनता है या फिर बैंकिंग वगैरह में आप जा सकते हैं। तो अब इस तरीके से अब बात करते हैं डेट की। डेट आपको पता चल गया, सब्जेक्ट को लेकर के आप क्लियर हो गए। कॉलेज लिस्ट की बात करते तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज किस जिले में कितने कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या क्या है, लिस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बिहार इंटर पर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लिस्ट, टोटल कॉलेज जो है 3629 इंटरमीडिएट के कॉलेज है, जिनपे 1 लाख सीट की संख्या भी यहाँ पे दी गई है। सॉरी 1 लाख मैंने बोल दिया, 17 लाख सीट अवेलेबल है जिसपे आपको एडमिशन होगा 11th क्लास में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज लिस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट का देखना है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, जिस भी जिले में बिलोंग करते हैं उस जिले पे क्लिक कर लीजिए। भोजपुर जिला, बेगूसराय जिला, बांका जिला, सारा जिला का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने वेस्ट चंपारण वाले पे क्लिक किया, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको उसके कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने मुजफ्फरपुर वाला या फिर अररिया किसी का भी बेगूसराय का वाला क्लिक कर लिया तो आपको बेगूसराय का लिस्ट मिल जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से कॉलेज की लिस्ट मिल जाएंगी।
लिस्ट हो गया, आपको लिस्ट मिल गया एडमिशन के लिए। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए कितना फीस लग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो फीस में आपको 300 रुपया पिछले बार लग रहा था और आई थिंक पिछले 2-3 सालों से 300 रुपया ही लग रहा है। तो अगर इस बार नहीं भरता है तो आपको अप्लाई फी 300 रुपया ही लगेगा। अगर वैसे तो नोटिस जारी कर दी जाएगी 16 मई को फाइनल नोटिस जारी करी जाएगी, जिसमें आपका अप्लाई लिंक वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन का फी वगैरह कितना लगेगा वो भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से 300 रुपया लग रहा है, उसके आधार पे यहाँ पे दिया गया 300 रुपया आपका फीस लग सकता है। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर जो एक्टिवेट हो जिसपे, क्योंकि ओटीपी वगैरह सारी चीजें इसी पे जाएगी। मेरिट लिस्ट हो गया, आपका एडमिशन तक सारा इन्फॉर्मेशन इसी पे जाएगा। तो मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी वो होनी चाहिए जिसपे सारा इन्फॉर्मेशन जाए। 10th मार्कशीट, एसएलसी, 10th सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल यानी आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा के रख ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, ओएफएसएस पोर्टल पे जाकर के अप्लाई होता है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, वो लिंक क्या है, किस तरीके से करना होगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी जब शुरू हो जाएगा। तो आप अपना मतलब, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। अभी तो आपको एडमिशन के लिए जो जो जरूरी चीज थी वो आपको पता चला। एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको करना होता है इंतजार मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसमें जिस चीज का सिलेक्शन होता है उसका एडमिशन उस मतलब उनको करवाना होता है जाकर के एडमिशन अपने कॉलेज में। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको वेट करना होता है दूसरे मेरिट लिस्ट का। हमारे साथ अपडेटेड रहिएगा तो आपको सारी एडमिशन की टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। छोटी छोटी अपडेट जो होती है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहती है। हर अपडेट्स को लेकर के वीडियो बनाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो फिलहाल आपके एडमिशन को लेकर के जो भी अपडेट्स थे वो आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। इस पेज पे जा करके आप विजिट कीजिए और सारा इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। इस पेज पे जाने का जो प्रोसीजर है, इस वाले पेज पे, ये मेन पेज है एडमिशन का, जिसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा। इसमें जाने के लिए क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल या फिर क्रोम, सर्च करना है StudyOrigin.in, STUDYORIGIN.in। StudyOrigin.in जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिलेगी इस तरीके की वेबसाइट, स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज। ये लोगो चाहे आप जहां भी देखें, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे भी, ये आपको ये हमारे वेबसाइट का जो लोगो है उसी की मतलब प्रोफाइल रहेगी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ आप सर्च बॉक्स देखेंगे, आपके मोबाइल में भी ये दिखेगा। इसमें आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड 11th एडमिशन। ये सर्च बॉक्स हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है। अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हो, वो चीज अगर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी तो आपको फिल्टर आउट होकर के आ जाएगी। अब मैंने सर्च किया बिहार बोर्ड 11th एडमिशन, यहाँ फिल्टर आउट होकर के आ गया। इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज देख रहे हैं, जैसा पेज था वैसा ओपन होकर के आ गया है। तो इस तरीके से आप इस पेज पे जाइए, टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए। 16 मई के बाद अगर आप देख रहे हैं तो आप इस पेज पे डेफिनेटली विजिट कीजिए, क्योंकि नया अपडेट इस पे आ चुका होगा और नई वीडियो भी हो सके तो आ चुकी होगी। अगर आप 16 मई के बाद देख रहे हैं तो आप अगर 16 मई के बाद देख रहे हैं तो वो सभी चीजें जाकर के चेक कर लीजिएगा। फिर इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पे भी क्लिक करके आप आसानी से इस पोस्ट पे आ सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से इस पेज पे आ जाइएगा। फिलहाल का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।